सर, गलती से भी नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिखता है। और जब चाय पे चर्चा शुरू होती है ना, तो एक पीयर लेवल आता है, अभी पीयर लेवल की बात हुई थी ना, एक पीयर लेवल आता है, इजी सूदिंग इफेक्ट आता है, और बैठ के आप इजीली कूलली डिस्कशन कर पाते हैं, इसलिए लेना भी चाहिए। बट वंस अगेन इफ यू कैन हैंडल वेल, लंबा हो जाएगा, छोड़िए। खैर बतियाए, अब लास्ट में उठ के जाते हैं। जब आप वहां से उठेंगे और बाहर जाएंगे, आपको बाहर जाते हुए, मैंने 25% बोला ना, आपको बाहर जाते हुए अपना रिजल्ट अनाउंस करके जाना है। कैसे करेंगे? आपको बाहर जाते हुए, बाद में खा लेंगे सर, आपको बाहर जाते हुए अपना रिजल्ट अनाउंस करके जाना है फटाफट, बस। तो रिजल्ट कहां हुआ इसमें? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम। एंड सर एक मिनट, बाहर जा रहा हूं अभी मैं, ये हमारी आदत है, ये मुझे समय ही ऐसा दिया गया है। नहीं वे कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैम। होप विल बी वर्किंग टुगेदर सून। हो गया? अच्छा, इसको कैसे पता? उसके मन में ही आ रहा होगा, बट वी नो ना, राइट सर? सी यू सून। सो दिस एंड गो, थैंक्स फॉर योर टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डन। उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट होता है, मतलब बाद में भी, जस्ट उसी दिन जाके घर पे जाके सबको जो मेल आया है उसको रेस्पॉन्ड कीजिए विद हम्बल वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इट वाज नाइस इंटरेक्शन विद यू, ऐसे करके सब कुछ है, होप टू हियर सून फ्रॉम यू। उस मेल का जवाब दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से आप शाम को या रात में या अगले दिन सुबह मेल खोलेगा या खोलेगी, उसके जहन में फिर से आप बैठेंगे, तो आपके चांस हमेशा बढ़ जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये वर्चुअल में भी अकॉर्डिंगली आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस, आपका अपीयरेंस, आप, हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये आपका अटायर जिस तरीके से आप आते हैं ना, यही मैं यहां पे मैं एक लोअर पहन के आता है या चप्पल पहन के आता है या कुछ भी होता ना, तो इस कॉन्फिडेंस से मैं खुद बात नहीं कर रहा होता। वर्चुअल में हम देते हैं तो इतने के ऊपर वाला हिस्सा ही अच्छा होता है। ये डेंजरस है, एक्सट्रीम डेंजरस है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ड्रेसअप हुई है जैसे आप फिजिकली जा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस दूसरे लेवल में होता है। जब आप वैसे ही पहन के जब सामने शीशे में देखेंगे और फिर बैठेंगे ना, बात करेंगे, आप दूसरे तरीके से बात करेंगे। और अगर कैजुअल में रहेंगे तो वो अप्रोच ही दूसरा होगा, माइंडसेट दूसरा होगा। क्लियर? एनीवे, समय का है, सब लोग बिल्कुल कतार लेके पीछे पड़ गए, आगे पीछे। कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट बोल दीजिए, हम लोग खत्म करते हैं। वैसे जीडी भी था लेकिन समय नहीं है। हाँ सर, आपने जैसे बोला कि जब तक सामने वाला ना बोले तब तक रुकना नहीं, हम लोगों को बोला जाता है 40 to 50 ऑड सेकंड्स में आपको इंट्रो अपना कंप्लीट करना है। देखिए, रुकना नहीं कहने का मतलब हमें पता है, वो जैसे ही उसको ये लगेगा ना ये सब चीजें मिल गई, अप्रोच, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ये वो, ओके नाइस डन, ओके, वो आपने अभी बोल देगा। और होता है 99.99% ऐसा हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमको ये पता है हमें रुकना है ना, तो हम क्या बोलते हैं, 2 सेंटेंस बोल के हम खुद चुप हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा तैयार होकर जाना है कि हमें रुकना नहीं है, इसलिए। लेकिन तब आप रुकोगे नहीं, तब आपका कॉन्फिडेंस और बिल्कुल बढ़ के निकलेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ रुकना नहीं। सर, जैसे अभी रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू फेस कर रहा था, 3 पैनलिस्ट थे उसमें, तो मेरे से पहले पूछा गया रनीश को, मेरे से रिसेंटली मैं इंटरव्यू दे रहा था, 3 पैनलिस्ट थे, तो जैसे मेरे से पूछा गया रनिंग विद योर सीरीज, तो रनिंग विद योर सीरीज, तो मैंने बताया जैसे आई ट्राई टू माय बेस्ट 40 to 50 सेकंड में कंप्लीट कर दी, लेकिन वो अराउंड 1 मिनट 50 सेकंड लगभग लेट गया था। और उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट से पूछा, आशुतोष डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम दिस, तो मेरी बहुत ज्यादा थी। तब मैंने उसको बताया एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड, ओके वेरी नाइस। अब ये समझिए, उसको दोबारा पूछना पड़ा ना, हमको अपने आप को अगर शोकेस में हम कर लेते हैं तो वो पूछता नहीं दोबारा, इसलिए हमें बोलना। हम लोग बोला जाता है कि आपको ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेना है। आई डोंट नो, जहां भी बोला जाता है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव समथिंग डिफरेंट। वो जो चीजें बोलने वाले हैं, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए दूसरी बात होती है, आप लोगों के लिए डिफरेंट लेवल है। नहीं, आप, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आपने जैसे बोला ना कि हाँ, आपने जैसे बोला ना कि आप जैसे जाके वहां पे बोल सकते हो कि हाँ एज यू कैन सी माय नेम इज दिस एंड यू हैव माय वर्क। हाँ, तो ये जैसे जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोलना, वो वाला चक्कर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह हम्बलनेस, डिसेंसी रहना चाहिए। जैसे बोल रहे हैं आई कैन गेट इट। हाँ
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, ऐसा नहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ ना, तरीका होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे बड़ा फंडा यही है। सीधी सिंपल बात है, बुरा मत मानिएगा। अभी हो सकता है मैं कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे थप्पड़ मार दें, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पहले सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके फादर का नाम क्या है? आपके पिताजी का नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, लेकिन लास्ट वाले में अगर पहले सॉरी नहीं बोलता तो शायद कुछ और होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम थिंग, सेम आंसर, सेम एवरीथिंग, बट हाउ वी अप्रोच, हाउ वी थिंक, हाउ वी डील, हाउ वी टॉक मैटर्स अ लॉट। दी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।